अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की कहानी का उन्वान है बुरे दोस्तों से दूर रहें। एक मर्तबा चंद शरारती दोस्त बाग में बैठकर चोरी करने के लिए आपस में मशवरा करने लगे। उन लड़कों का सरगना साद कहने लगा, हम कल मोनालिसा शॉपिंग सेंटर जाएंगे। वहां सुफियान और तैमूर स्टेशनरी के हिस्से में चले जाएंगे और वलीद मेरे साथ मिठाइयाँ और खाने पीने वाली चीजों की तरफ जाएगा। सुफियान और तैमूर दोनों ने वहां से कागज, कलम, पेन और स्याही वगैरह उठाने हैं, जबकि हम टॉफियाँ, चॉकलेट और चिप्स उठाएंगे। और फिर ठीक 7 बजे हम दोबारा इसी जगह पर वापस आकर ये सामान आपस में तकसीम कर लेंगे। चलो अब चलते हैं। वलीद ने सोचा, या खुदाया, मैं ये कैसे करूंगा? मुझसे ये कैसे हो पाएगा? मुझ में तो ये ताकत ही नहीं। मुझे इन लड़कों से अब अलग ही हो जाना चाहिए। और ये सोचते ही उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और वो शदीद बेचैनी सी महसूस करने लगा और बोझल कदम उठाए सुफियान के साथ चलने लगा। उसका दिल अब भी खुश नहीं था। ये शाम का वक्त था। शॉपिंग सेंटर भी करीब ही वाक़ था। इस वक्त यहाँ रश भी न था। शॉपिंग सेंटर का मैनेजर ग्राहकों से रकम लेने में मसरूफ था। बेचैनी और बेदिली से वलीद ने कुछ टॉफियां और चॉकलेट उठाकर अपनी जेब में चुपके से डाल ली और ताज्जुब से सुफियान को चोरी करते देखने लगा, जो करीब ही दूसरी अलमारी से बिस्किट और चिप्स निकाल रहा था। उसे देखकर वलीद का दिल ज्यादा ही धड़कने लगा। वलीद दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा और बाहर निकलकर उसने घर की तरफ सर पर दौड़ लगा दी और दिल में पक्का इरादा कर लिया कि आइंदा इन लड़कों से कभी ताल्लुक नहीं रखेगा और दोबारा बागीचे में भी नहीं जाएगा। वलीद के दिल में ये खौफ अब मुकम्मल छा गया था कि अगर शॉपिंग सेंटर के मैनेजर को पता चल गया या उसे जर्रा बराबर भी शक पड़ गया तो वो मेरे पीछे दौड़ा आएगा और पकड़ भी लेगा। इसलिए वलीद जल्दी जल्दी अपने घर हाँफता कांपता पहुंचा। उस वक्त उसके अब्बू शाम की चाय पी रहे थे। जैसे ही उसकी नजर अपने अब्बू पर पड़ी तो वो सहम सा गया। उसके अब्बू ने पूछा, तुम परेशान क्यों नजर आ रहे हो? क्या बात है और इतने हाँफ क्यों रहे हो? वलीद ने अपने अब्बू को शुरू से सारा किस्सा सच सच बता दिया था। उसके वालिद ने उससे नाराज होते हुए कहा, तुमने ये गलत काम क्यों किया? वलीद बोला, दूसरे लड़कों ने मुझे बहका दिया था। वलीद के अब्बू बोले, ये दलील और बहाना सरासर गलत है। तुम अपने काम के खुद जिम्मेदार और जवाबदेह हो। दूसरों के पीछे गलत कामों में तो आंखें बंद करके चलना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। वलीद कहने लगा, आपकी बात बिल्कुल सही है। और फिर जेब से टॉफियां और चॉकलेट निकालकर वालिद के सामने रख दी। उसके अब्बू बोले, अब ये सारी चीजें दुकानदार को वापस करके आओ। वलीद रोते हुए अब्बू से कहने लगा, अब मैं तो वहां नहीं जा सकता। वलीद के अब्बू बोले, तुम्हें हर हाल में ये चीजें उन्हें वापस करना होंगी, क्योंकि अगर तुम सच्चाई का मुजाहरा करोगे तो वो तुम्हें छोड़ देगा, क्योंकि सच बोलना बहुत अच्छी बात है। एक दफा मुझसे भी ये गलती हो गई थी। बुरे दोस्तों की सोहबत में रहने की वजह से मैंने भी चोरी करने की कोशिश की थी, मगर बाद में अब्बू के कहने पर मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ और मैंने जाकर दुकान के मालिक को सब कुछ सच सच बता दिया था, तो उसने मुझे छोड़ दिया था। वलीद को ये सुनकर बड़ा धचका लगा और पूछने लगा कि क्या आपने भी चोरी की थी? उसके अब्बू बोले, जी हाँ, मैंने भी चोरी की थी। मैं उस वक्त आपकी उम्र का था। बेटा, अपनी गलती का इकरार और एतराफ करना भी समझदार होने की निशानी है और मैंने भी अपने वालिद साहब के कहने पर एतराफ किया था। अब तुम्हारे साथ मैं भी चलूंगा। और वालिद ने कोट पहना और फिर बाप बेटा दोनों शॉपिंग सेंटर की तरफ चल पड़े।
مگر ولید کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ جیسے ہی باپ بیٹا دونوں شاپنگ سینٹر میں پہنچے اور وہاں کے مینیجر عادل صاحب سے ملے اور انہیں ولید کے ابو نے سارا قصہ سنایا، تو ان کے چہرے پر دکھ، افسوس اور غصے کے ملے جلے جذبات اور اثرات رونما ہونے لگے۔ مگر خاموشی سے ولید کے ابو کی بات وہ تحمل اور حوصلے سے سنتے رہے۔ ولید بھی مینیجر سے کہنے لگا، میں معذرت کرتا ہوں اور مانتا ہوں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ میں ایسی حرکت کبھی بھی نہیں کروں گا۔ مینیجر عادل صاحب بولے کہ مجھے اس بات کی خوشی ہے، تم نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا ہے۔ ولید نے شرمندگی سے سر جھکا لیا اور کہنے لگا، یہ سارا کام برے دوستوں کی صحبت میں بیٹھنے کے باعث کر بیٹھا، ورنہ میرا تو دل نہیں چاہتا تھا۔ اب مجھے سبق مل گیا ہے کہ آئندہ میں ان دوستوں سے بالکل تعلق نہیں رکھوں گا۔ پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہمیشہ اچھے، شریف اور نیک دوست بنانے چاہیے۔ برے دوست آپ کو اپنے ساتھ غلط کاموں میں شامل کریں گے، جس کی وجہ سے معاشرے میں بے عزتی اور بدنامی ہوگی، اور لوگ بھی آپ سے نفرت کرنے لگیں گے۔